संसद में सवाल पूछने वाले समाजवादी पार्टी के सारे धुरंधर अब चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल उनसे पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मामला है 12 साल की एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा हुआ, जिसका गैंगरेप किया जाता है। उसको बहला फुसलाकर उसको 2000 रुपए हाथ में थमा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप डॉक्टर से आकर बात कर लेना। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तब जाकर इस मामले का खुलासा होता है। लेकिन आप देखिए कितनी लापरवाही से समाजवादी पार्टी के नेता इस सवाल को टालते हुए नजर आए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना। किसानों मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है। लगता है कि पिछले 24 घंटे में समाजवादी पार्टी का नारा बदलकर मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं हो गया है, क्योंकि चाहे सांसद हो या पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, जिससे भी सवाल करो यही सुनने को मिलता है। हैरत की बात यह है कि जिस मामले का शोर पिछले 24 घंटे से हो रहा है, उसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के किसी नेता को नहीं है। दरअसल अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके दो साथियों पर 12 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है, जिसके तुरंत बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई। पूरे मामले का खुलासा कर समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान और भदरसा नगर अध्यक्ष पर शिकंजा कसा और उसे गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा में जोर जोर से सवाल पूछने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता एक लड़की से हुए गैंगरेप का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे भी कैसे, क्योंकि अभी तक किसी को जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इनकी पार्टी से जुड़े नेता एक नाबालिग बच्ची के साथ कैसी करतूत कर रहे हैं। उल्टा प्रदेश सरकार पर ही अपराध बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी तो लेने दीजिए ना। पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना। पहले लेट मी नो ईच एंड एवरीथिंग्स, तभी तो आई विल एबल टू से एनी वर्ड। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है। इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, और खाली ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं इसका हम संज्ञान, मैं समझती हूँ अगर अकाउंटेबिलिटी, अगर सही आप जो कह रहे हैं, बिकॉज मुझे पता नहीं है, बिकॉज मैं दिल्ली में हूँ, तो अगर अकाउंटेबिलिटी किसी की सेट होती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा पार्टी द्वारा। अब सवाल यह है कि मामले को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की बोलती क्यों बंद है? क्यों अभी तक चुप है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? क्यों पार्टी के सांसद सवालों का जवाब नहीं दे रहे? और क्यों सपा सांसद डिम्पल यादव को इस मामले की जानकारी ही नहीं है, जबकि ये मामला बहुत गंभीर है और एक 12 साल की नाबालिग लड़की के गैंगरेप का मामला है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद एक तरफ तो संतों में आक्रोश है, तो वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन अब इंतजार है तो इस बात का, कब समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर चुप्पी तोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है। जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। और बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत होती हुई आज दिखाई दी है और हाईकोर्ट में सीधे का ट्रायल हो पाएगा। यानी कि याचिका जो हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई थी वो सुनवाई योग्य यहां पर मानी गई है, जो कि कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद में विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया और साफ उन्होंने कहा कि यह फैसला बेहद अहम है। 12 अगस्त से मामले में सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और उस पूरे मामले को सुनवाई योग्य यहां पर माना गया है कोर्ट की तरफ से। यानी कि इस फैसले का मतलब है कोर्ट में अब ट्रायल चलेगा और हिंदू पक्ष की जो मांगे हैं या जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर सुनवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है और उनकी जो याचिका है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा गया है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की जमीन बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया था और इसी खबर पर
हम आपको बता दें विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू पक्ष को लगातार अदालत में रख रहे हैं। विष्णु शंकर जैन, हम ये समझना चाहेंगे कि आज हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। 12 अगस्त से अब सुनवाई लगातार शुरू हो जाएगी, लेकिन कोर्ट के भीतर क्या कुछ और कहा गया और कैसे मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया गया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस में शाहिदगाह मस्जिद ने यह आर्गुमेंट रखा था कोर्ट के सामने कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से वक्फ एक्ट 1995 से बाधित है, और उसके लिए हमने काफी स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च कोर्ट के समक्ष रखी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसका जो सार है वो मैं आपको बता देता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप को तय करने की आजादी देता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञान व्यापी के केस में 19 दिसंबर को ये बात होल्ड की थी, और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है कि राम मंदिर के बाद और कोई केस में बात नहीं हो सकती है, गलत इंटरप्रिटेशन है, ऐसा एक्ट में कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दलील थी। और साथ ही साथ जो आज शाहिदगाह मस्जिद का कहना था कि वक्फ एक्ट से ये केस बाधित है और इसको अगर लड़ना है किसी को तो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाके लड़े, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मसला नहीं चल सकता है। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है उसको कोर्ट के सामने साइड किया। 1979 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, साथ ही साथ रमेश गोविंद राम के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि अगर वक्फ का कोई नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। साथ ही साथ मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि 12 अक्टूबर 1968 का जो समझौता है उसको हमने चुनौती दे रखी थी कि वो समझौता गलत ढंग से किया गया है। ये पूरा जो परिसर है ये भगवान कृष्ण में विराजमान करता है। 13.37 एकड़ जमीन राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदी थी, और इसको गलत ढंग से वहां पे समझौता किया गया। जो ओरिजिनल ओनर है उन्होंने उस समझौते पे साइन नहीं किया है। ये सारे हमारे पहलू थे, और इसके लिए 25 सितंबर 2020 से हम लोग प्रयासरत थे। 4 महीने की काफी डिटेल्ड हियरिंग हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में फरवरी से लेकर मई तक, और उसके बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और सारी चीजों के इंटरप्रिटेशन के ऊपर अपना सुनाया है। बिल्कुल विष्णु जी, जैसा आपने कहा कि 4 महीने से डिटेल हियरिंग इस पूरे मामले में हुई है, पूरी रिसर्च के साथ में आप लोगों ने अपनी बातें रखी। हालांकि अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो लगातार पोषणीयता को लेकर जो हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी उस पर सवाल खड़े कर रहे थे, और पहले से ही जब से इस मामले की शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं से डिरेल करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब आप लोगों के लिए आगे की चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि ट्रायल होगा तो जाहिर सी बात है उसे भी डिरेल करने की कोशिश की जाएगी। नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश यही है, हमारा पूरा कहना यही है, और इसके लिए हमारे पास, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके चैनल पे कह रहा हूं, स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं जो ये साबित कर देंगे कि 13.37 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण में विराजमान में निहित है, उनमें वेस्ट करती है, और गलत ढंग से यहाँ पे शाहिदगाह मस्जिद बनाई गई है। और एक बात आपके सामने बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं, जरा कोई शाहिदगाह मस्जिद से पूछ ले कि भाई उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है ये साबित करने के लिए कि शाहिदगाह मस्जिद यहाँ पे वैलिडली बनी हुई है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने, आगे काफी चुनौती है, पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे सर्वे का आदेश दिया था, उस आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी, और 18 याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई थी, उन सभी को सुनवाई योग्य इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए।